कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सर, कंडीशनल। तो टारगेट क्या है, मैं फिर से बोल दूं आप लोगों का लॉक है, सुनिए। लास्ट ईयर तक जब तक पुराने सेशंस थे, वी यूज्ड टू से टू पीपल लाइक, देखो पेपर ये नहीं तुम्हारा पहली बार छूटा है, मैंने किसी का जैसे देखा ना वो पेपर छूटा, ऐसे ही होता है। तो मैं लास्ट ईयर क्या कहता था, मैं वो बता रहा था। आई यूज्ड टू से कि बहुत कोशिश करके क्या करो, 2 घंटे में लॉ का पेपर खत्म करो, 60 नंबर का, 60-70 नंबर का, फिर 40 की इंग्लिश लिखना 1 घंटे में बैठ के, ठीक है। आप सोच के देखिए 40 की इंग्लिश 1 घंटे में लिखना, जिसमें एसेज हैं, लेटर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, और एक एक आर्टिकल एसे लेटर वगैरह कितने का, 5 मार्क्स का होता था, और हम क्या कहते थे 1.5 पेज लिखना पड़ेगा आपको, 1.5 पेज, ठीक है। लेकिन फिर भी ना लिखी जाना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कर देना फटाफट से कर देना, कुछ नहीं होता, ठीक है। फिर जाके टू एंड पे पेपर खत्म होता था। आप लोगों को मैं चैलेंज क्या कह रहा हूँ, सच में क्या आप लोग 60-70 का अटेम्प्ट कर रहे हैं अभी 3 घंटे लगा के, ठीक है, 2 घंटे में लेके आओ इतना। इंस्टीट्यूट ने यही सोचा है कि आप इसे 2 घंटे में लिखेंगे, ठीक है, 2 घंटे में लिखेंगे। जितना आपने अभी लिखा है फ्रेंकली उतना आपको 2 घंटे में लिखना है, 2:1 में। जिस काम पे 3 मिनट लगा रहे हो उस काम पे 2 मिनट लगाओ, हो जाएगा 3 घंटे 2 घंटे। 3 मिनट का काम 2 मिनट में करो, जो 3 मिनट में कर रहे हो काम 2 मिनट, छोटे टारगेट्स में लेके जाओगे 3 मिनट का काम 2 मिनट में करना है। ओके, कुछ तरीका बनाते हैं। हाँ भी, किसको क्वेश्चन 2 बार पढ़ना पड़ रहा है, 3 बार पढ़ना पड़ रहा है क्वेश्चन एक ही बार? सर ये सबसे बड़ा एरर होता है, आपको ताकत बनानी होगी। मैं ना सीए फाइनल में जब पहुंचा ना, यार क्वेश्चन ही बहुत लंबे हैं यार सर, सीए फाइनल क्वेश्चन 1.5-2 पेज के होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ही। मैं 2 बार पढ़ूंगा, टाइम कहाँ पे? मैं का तरीका बनाना होगा, जॉट डाउन ऐसे करना होगा कि एक ही बार पढ़ के फोटो क्लियर हो जाए, इसलिए पूरे फोकस से एक ही बार लाइन पढ़ूंगा, चाहे 1.5 बार पढ़ने जितना टाइम लग जाए, लेकिन 2 बार सवाल नहीं पढ़ना मैंने तकरीबन। लैक ऑफ कंसंट्रेशन के कारण आपको 2 बार पढ़ना पड़ता है। प्लीज फोकस 100% और आपको एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मेरा पूरा टारगेट होता था कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का इंटायर डेटा एक ही बार में जॉट डाउन कर लो, एक ही बार में। अगर सवाल ही 2 बार पढ़ रहे हो तो टाइम तो लग रहा है ना, तुम्हें लग रहा है कि तुम सवाल समझने के लिए 2 बार पढ़ रहे हो, इंस्टीट्यूट कहता है एक ही बार पढ़ो, एक बार पढ़ के फोटो बना लो सब। जैसे एक बार में फोटो बन गई, आपका रिस्पॉन्स टाइम घट जाएगा। गेटिंग दैट? तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड ये चैलेंज आपको, आपने सवाल एक ही बार पढ़ना है, 2 बार नहीं पढ़ना। इसका मतलब ही नहीं तुम गलतियां करने लग जाओ, एक ही बार में सब निपटाना है। टाइम बचाने की टेक्निक बना रहा हूं कोई ना कोई, ठीक है। एक ही बार पढ़ेंगे आप सवाल पूरे पेपर में। अगर हर सवाल पढ़ने में 1 मिनट जाता है और 20 सवाल है, 20 मिनट बचा दिए मैंने आपके। एक ही बार में करो प्रोसेस, ठीक है। वर्ड तो वही रहना, इफ देन बट द वही लिखी होनी है। ध्यान से प्रोसेस करो, ध्यान से ध्यान। और ये स्किल आपकी कैसे बढ़ेगी? रीड कर करके। जितना पढ़ोगे उतना समझ आएगा, जितना पढ़ोगे उतना समझ आएगा, जल्दी जल्दी वर्ड्स बनेंगे आपके अंदर। अब कितना रीड किया वो उस पर बात आ जाएगी, ठीक है ना। करते रहना है। सर मैं घंटा 1-1 घंटा करके लॉ पढ़ लूं घर पे? नो। 3 घंटे का पेपर होता है तो 1-1 घंटा पढ़ के नहीं रिस्पॉन्ड होता। 6 घंटे पढ़ो तो 3 घंटे का रिस्पॉन्ड होता है। मुझसे ना 3 घंटे होता नहीं, फिर पेपर कैसे होगा तेरे से 3 घंटे? पेपर नहीं होगा फिर। 6 घंटे पढ़ोगे तो 3 घंटे आसान लगेंगे, 1 घंटा पढ़ोगे 3 घंटे औखे लगेंगे। लगातार ही देनी होगी, लगातार कॉन्स्टेंसी, लॉन्ग इनिंग्स, लॉन्ग प्ले, फिर काम बनेगा। लंबा खेलना पड़ेगा, लंबा, तब काम बनेगा पेपर में। Am I clear with this? आइए जी बेटा, अब हमने करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को 2-3 माइंडसेट्स के साथ। शैल वी स्टार्ट? आइए। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद हमारा आज प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। Shall we start? हाँ आइए। फाइंड P of E over F। फाइंड P of E over F। बेटा पहले तो ये बताओ, अगर सोचे बिना करना हो तो भी आपको आ गया P of E over F के स्टेप्स बता दिए। हाँ क्या थे? सैंपल स्पेस लिखो, E लिखो, F लिखो, E इंटरसेक्शन F लिखो, डिवाइड मार दो, फाइनल आंसर। याद आया? आज मैं सोचना सिखा रहा हूँ बेटा, पहले मैं हाथ बिठाना सिखा रहा था। और इफ एनीबडी एवर हैड अ डाउट, कल टेस्ट से फिर पता लग गया होगा, हाथ का बैठना भी उतना ही जरूरी है जितना दिमाग का बैठना जरूरी होता है, ठीक है। हाथ भी बिठाना पड़ता है। मैंने डेडिकेट किया एक दिन कि आपका हाथ बैठा हो,
ताकि तभी आज दिमाग बैठ पाएगा। हाँ भाई, हाथ बिठाने वाला सवाल करें पहले जरा, आइए। हाथ बिठाने वाला सवाल क्या, ध्यान सुनना आप इधर। इसे मैं बोला करूंगा डायरेक्ट मेथड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। इसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। हाँ भाई, क्या निकालना है, पी ऑफ ई ओवर एफ। हाँ भाई, रट्टू तरीका, ना समझने वाला तरीका, मैं कहा जी मेरे को करना आ गया, बात खत्म, 4 नंबर मिल जाएंगे। कैसे, मैं ई ओवर एफ निकालना हूँ, स्टेप्स आते हैं मेरे को, बस एक बार बता दो ई ओवर एफ निकालने स्टेप्स आते हैं मेरे को। स्टेप 1 क्या है, सैंपल स्पेस। क्या एक्सपेरिमेंट है बताइए प्लीज। 3 टाइम्स सैंपल स्पेस लिखिए सब, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी टी, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी, सारी सैंपल स्पेस लिखो सब। सर लिखिए, स्टार्ट अप, कम ऑन फास्ट। बट आपने क्या चलाया, हाँ जी, एक मैंने कहा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ अनलकी लिमिटेड आल्सो रिसीव 1 न्यू शेयर ऑफ ₹1 ऑफ लकी लिमिटेड फॉर एवरी 10 शेयर। तो 1:10 आ गई। तो ये लकी के हम शेयर्स लेंगे ना, अनलकी के तो लेना। देखो 20,000 रुपये दोगी ना तुम, क्यों? मैं उनसे क्या बोल, देख किसी से सौदा करने जाते हैं जब, उसको क्या बोलते हैं, मैं कहा जी कितने शेयर हैं आपके पास, कहता 20 यार, मैं कहा मैं 10 के बदले 1 देता हूँ अपना, तेरे 10 के बदले दूंगा ना अपना 1, 10 के बदले 1 तेरे वाले, अपने वाले थोड़ी दे दूं। अब अंबानी मेरे को खरीदने आएगा, ऑफ लकी लिमिटेड मिलेंगे मेरे वाले, ये 1 मेरा है, 10 तेरे होंगे तो मेरा 1 मिलेगा ना, तो 10 तेरे होंगे, तेरे वाले तेरे से कटेंगे, 20,000। किसी दिन बैठ के देखो, अपनी कमियां पता करनी बहुत जरूरी है। पता लग रहा है कि पीसी निकालने में दिक्कत होती है, एक दिन बैठ के सिर्फ पीसीज निकालो सारे क्वेश्चंस की, सारे क्वेश्चंस की, ठीक है, फास्ट। वही पीसी हुआ ना, वही हुआ ना, पीसी ढूंढ के वो करो। हाँ भाई हुआ, सैंपल स्पेस। अब ध्यान से सुनिए, जो निकालना है सो ई है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अच्छा सॉरी अभी नहीं है वो, पहले ए अभी है, ई एफ है, ई एफ है बेटा, ई होता है इसके साइड पे लिखना, टू फाइंड, ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, ठीक है। क्या है ई इवेंट, हेड ऑन थर्ड टॉस, और जितने हो उतने पे सर्कल लगा लो, हेड ऑन थर्ड टॉस, 4 आउट ऑफ 8 केसेस, सिंपल। टू फाइंड हो गया, गिवन दैट, पता है, हो चुका है, पत्ता दिख गया है, सिक्का दिख गया है, गिवन दैट क्या है, पक्का यकीन है हमें, एफ, एफ पता होता है। हाँ जी बताइए, हेड ऑन, फर्स्ट 2 टॉसेस पे हेड, 1 2 केसेस, 2/8। बेटा ये तो पुरानी प्रैक्टिस हो रहा है, चलो पुरानी प्रैक्टिस हो रहा है। इसके बाद आपका काम होता है ई इंटरसेक्शन एफ, ऊपर से ही पता लग जाएगा आपको, जो कॉमन है, जिसपे कॉमन डिजाइन, 1 केस आउट ऑफ 8 केस, डन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ, मैं कहा सर उसका फॉर्मूला होता है, पता नहीं किसी पागल ने कैसे बनाया है, ये फार्मूला होता है, तो दिस इज 1/8 डिवाइडेड बाय 2/8, 8 कैंसल, 1/2, फाइनल आंसर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आ गया आंसर। मैं कहा सर अब मेरे को सोचना सिखाओ, मेरे को नहीं पता। आइए अब जरा सोचना शुरू करते हैं, शैल वी स्टार्ट। मैं स्टार्ट, ऑल्टरनेटिव वे, ऑल्टरनेटिव वे कैसे सोचते हैं, ठीक है, अलग रास्ता दिखाने लगा हूं आपको, ठीक है ना, अलग रास्ता दिखाने लगा। इसे मैं बोला करूंगा 10th क्लास लगानी है मैंने, 10th क्लास, 10th इज गुड, 10th वाली प्रोबेबिलिटी इज गुड, उससे करके दिखाना है मैंने, 10th वाली प्रोबेबिलिटी। शुरू करूं, हाँ, फिर मैं लास्ट लाइन लेके आऊंगा कॉमन सेंस पे, ठीक है ना। पहले आप 10th वाला करते हैं। 10th में भी क्या करो, सैंपल स्पेस लिखो, क्या बनी, सेम, एक बार लिखिएगा प्लीज। मैं लिख रहा हूं तो आपको लिखने में दर्द नहीं होनी चाहिए, और आपको पता लग चुका है लिखना बेहतर होता है।
HTT। हो गया भाई यहां तक? हाँ यहां तक ठीक है बेटा। आप सुनना जरा 10th इधर सैंपल स्पेस लिखी, फिर मैंने कहा ये नहीं मैं कर रहा फैंसी स्टेप। अब सुनना मेरी बात। क्वेश्चन क्या था, इसको ऐसे पढ़ना है, इंग्लिश ऐसे पढ़नी है आपसे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ एस हैपेंड। कि एफ तो हो चुका पक्का, ठीक है। अब ध्यान सुनना, इफ अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड इज अ थर्ड टॉस इज अ थर्ड टॉस पे क्या है, हेड। इफ इट इज नोन दैट, इफ इट इज गिवन दैट, अगर मैंने चीटिंग कर ली है, इफ इट इज नोन दैट कि पहले दो पे तो हेड गिरा है। बेटा 10th वाले लोग क्या कहते हैं, 10th वाला बच्चा मैंने बताया कहता भैया ये क्या बड़े लोग क्या पागल हुए हैं, ये क्या फैंसी तरीका है। कहता मैं एक सिंपल काम करता हूं, अगर मुझे पता ही है, इफ इट इज नोन दैट, अगर मुझे पता ही है कि पहले दो पे हेड आ चुका है, अगर मुझे पता ही है कि पहले दो पे हेड आ चुका है, ध्यान सुनना, अगर मुझे पता ही है कि पहले दो पे हेड आ चुका है, तो ये तो केस ही एग्जिस्ट नहीं करते, ये केस भी एग्जिस्ट नहीं करते। मैं कहा जी बात तो इसकी रहेगी सिर्फ, अगर पहले दो पे हेड आ ही चुका है तो जो सैंपल स्पेस है वो मॉडिफाई करो। मैं सैंपल स्पेस तो 3 कॉइन की लिखी हुई थी, सैंपल स्पेस ही मॉडिफाई कर लो। 10th वाला बच्चा कहते सैंपल स्पेस ही ज्यादा लिखी हुई है, पागल हो आप लोग। जब आपको पता है एफ क्या होता है, पता है, कहते जे तेनू पता है भी पहले दो ते हेड आ गया है, तो बाकी केस क्यों नहीं है, रब कर दे। तो पहले पूरे लिखो, फिर लाइन पढ़ के बाकी केस तो इरेलेवेंट हो गए। एनी डाउट? बेटा यही सेंस है इसके पीछे, ध्यान से देखना। इधर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड ई क्या, फाइंड हेड ऑन थर्ड टॉस, 1 केस आउट ऑफ 2, सारा प्रोसीजर अवॉइड हो गया। फेवरेबल ओवर टोटल, फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, एक केस फेवरेबल है, 2 टोटल है, खत्म। 1 आउट ऑफ 2, 1 आउट ऑफ 2। और भाई एमसीक्यू पेपर है, किसको दिखाना है, किसको दिखाना है कि पूरे स्टेप लिखने हैं, नहीं दिखाने की जरूरत। हो गया 1 ओवर 2, हो गया 1 ओवर 2, आइए हो गया यहां तक, हो गया यहां तक 1 ओवर 2, मुश्किल बात तो नहीं थी। 1 ओवर 2, ये देखना जरा, ये देखना जरा बेटा, मैथ्स ना बात करती है, सुनने वाले चाहिए हमें। जब यहाँ पे 8 कटता है ना इस फॉर्मूले में, वो कहता भी यही है, कहते 8 रेलिवेंट ही नहीं, हटा इस बेवकूफी को, 1/2 ही आंसर है, 1/2 ही आंसर। एनी डाउट? आंसर इज 1/2, जस्ट 1/2। एनी डाउट? पक्की बात है? ठीक है, हाँ भाई। सो बेसिक 10th भी ओके है, डायरेक्ट मेथड ओके है, बेसिक 10th ओके है, हाँ भाई। इधर बेटा वैसे तो देखो सब कुछ सेम है, मेरे को तो तीनों चीजें सेम ही नजर आती हैं आज की डेट में। प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई। अब ये इधर, अब मैं पेन वेन ड्रॉप करके बात करूं, जिसके ना दिमाग में फोटो बनती है, ध्यान से देखना। और मैंने पहले भी कहा था प्रोबेबिलिटी की बेस्ट फोटोज बनती हैं अगर आंखें बंद करके देखो क्वेश्चन को। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, या फिर 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। मेरे दिमाग को फोटो आ रही है, पहला घूम रहा है, गिर रहा है, खनक आ गई सिक्के की, दूसरा, तीसरा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड एज अ हेड, गिवन दैट, इधर मैंने आंखें खोल के देख लिया, गिवन दैट फर्स्ट 2 पे हेड है, फर्स्ट 2 पे हेड है, दफा करो, बात तो इसकी रह गई। मैं कहा अच्छा वो तो बेकार ही हो गए, एक सिक्के में हेड आने के चांस हाफ ही होते हैं, एक सिक्के में हेड आने के चांस हाफ ही होते हैं, इतनी कहानी डालनी क्यों है सर? जिसकी विजन बिल्कुल नहीं खुली हुई, जो रट्टा मारता है उसके लिए, ठीक है, उसके लिए पहले वाला रास्ता। हाँ जी, रिगार्डिंग अभी नहीं भी, आप टाइम लेके आइएगा मेरे पास। अच्छा आप नंबर लिख लीजिए मेरा 8427 88 8427 88 699। सर आप संडे बात करना मेरे से, अभी आजकल बहुत बिजी चल रहा है। नहीं वर्किंग डेज में नहीं पॉसिबल होगा सर। ठीक
ओके हाँ भाई, सो वी हैव थ्री वेज, ठीक है। कोई एक लेवल आता है बंदे का, कहता सर मेरे को इतना भी नहीं चाहिए सैंपल्स पे, में कहते ये क्या बात है, कहते किसी ने ना 10 सिक्के उछाले, कहता पहले 9 के पता है क्या आ गए, आखिरी सिक्का बता। मैं कहा हाफ, जो भी पूछेगा हाफ, बात ही खत्म है। तो बहुत सिंपल है। हाँ बेटा ये नहीं कि इस मेथड की कोई तुक नहीं है, जब एक्सपेरिमेंट्स कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तब फोटोज नहीं बन पाती अच्छे से। ये सेव करेगा आपको, लिखना आपने ऐसे ही है, सोचने के तरीके दिए साथ, साइड बाय साइड। यहां तक ओके? हाँ भैया एक बात सुनना, हाँ बी वेरी अलर्ट। एक बात बताना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ई, सिर्फ ई, हेड ऑन द थर्ड टॉस आने के चांसेस कितने हैं? 4/8, 1/2 है ना, 1/2। इफ इट इज गिवन दैट, मैंने आपको चीटिंग कराई, मैंने पहले पूछा, मैं कहा हेड ऑन द थर्ड टॉस के चांस कितने, आपने कहा 4/8, 1/2। फिर मैंने आपको क्या बोला, मैं कहा चल एक बात बताता हूँ, मैं कहा ओ गिवन दैट, नोन दैट, हाँ मैं कहा बताता हूँ, पता कर ले मेरे से क्या। मैं कहा पता तेरे को पहले 2 पे हेड आ चुका है, पहले 2 पे हेड आ चुका है। सर मेरे इस बात को बताने के बावजूद आपकी प्रोबेबिलिटी ई की क्या निकली, वही 1/2। हाँ अभी ध्यान से सुनना, I asked somebody what is the probability of head of the third toss given that first 2 tosses were heads। ध्यान से सुनना, मैं कहा बता हेड ऑन द थर्ड टॉस आया, मैं कहा अच्छा इधर का पूछ रहे। कहते एक बात बताऊं, पहले 2 पे हेड आ चुका है। मैं कहा भैया इंडिपेंडेंट इवेंट है, इधर क्या हो गया फर्क, आप तो पूछ इधर का रहे हो, इंडिपेंडेंट इवेंट है, फील हुआ इंडिपेंडेंट, सेंस में फील हुआ इंडिपेंडेंट। मैं कहा इधर क्या हुआ, क्यों बता रहे हो, इधर का जानना है मेरे को, इधर का जानना है, इंडिपेंडेंट है। ध्यान से देखना, यहां से बना था बेटा इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला जो उस दिन किया हमने, यहां से मैंने कहा था फॉर्मूला बताएंगे कैसे बनाए, तो सुनना ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ। ध्यान से सुनना, ऐसा ही यहां पे सिंपल ई की प्रोबेबिलिटी ई ओवर एफ की प्रोबेबिलिटी के बराबर आ गई है, डाउट? इसका मतलब क्या है, ई की चाहे मुझसे वैसे पूछ लो, चाहे ई की पूछ लो, एफ बता के कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। जब एफ के बताने से ई पे फर्क ही नहीं पड़ रहा तो इंडिपेंडेंट होंगे। सेंस आ रही है, सेंस आ रही है? मैं कहा सर वो ई और ई ओवर एफ तो बराबर आ गए, चाहे आप ई वैसे पूछ लो तो भी हाफ, चाहे आप एफ बता के पूछ लो तो भी हाफ, मेरे को फील भी हो रहा है इंडिपेंडेंट। पहले 2 सिक्कों पे हेड आ गया, थर्ड बताओ क्या आएगा, मैं कहा उधर क्या आ गया, उससे ये थोड़ी पता लगेगा। डू यू एग्री विद मी ऑन दिस? डज इट साउंड लाइक इंडिपेंडेंट? हाँ इंडिपेंडेंट वाला साउंड आ रहा है इसके अंदर, आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं कहा सर इंडिपेंडेंट तो है, आई फाइंड इट टू बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अभी भी बराबर है एफ पता लगने के बावजूद, इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट। एनी डाउट? सर इसका फॉर्मूला क्या सिखाया, फॉर्मूला क्या सिखाया? एनी डाउट? बेटा यही दिया था इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला, हेंस प्रूव्ड। ये इंडिपेंडेंस का केस होता है, इंडिपेंडेंस का फॉर्मूला पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, हेंस प्रूव्ड। इसलिए इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला था, ठीक है, कंडीशनल से निकला है इंडिपेंडेंस का फॉर्मूला, कंडीशनल से निकला है, ठीक है। सर आप हमसे क्या उम्मीद करते हो इस वक्त? बेटा मेरी क्लास में मैं आपसे क्या उम्मीद करता हूँ, अच्छा पेपर में पता क्या उम्मीद करता हूँ, तुम आंख बंद करो फोटो बन जाए, पेपर में तो ये भी उम्मीद करता हूँ मैं, यही है सर टाइम बचाने के रास्ते। ऐसे लगे रहे टाइम लग गया, ऐसे आए टाइम बच गया। एक है किसी ने आंखें बंद की आंसर, किसी ने आंख बंद की आंसर, ठीक है। सर आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट व्हेन आई वॉज इन +2 आई वॉज टीचिंग 10th, माई टीचर स्टार्टेड दिस टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये यहां से शुरू है मैडम। मैंने सवाल पढ़ा बस कि मैंने शाम को 10th के बच्चे को ये सिखाना तो मैं क्या करूंगा, मैं टीचर स्टार्टेड, ये क्या लिखी जा रहा है मैडम? कहते तेरे पास कोई रास्ता है स्ट्रेट अवे? मैं कहा आंसर इसका आएगा 26/102। सर वो कैलकुलेट करके देखा वही आया, क्योंकि मैंने ये कर लिया था दिमाग में, ठीक है। हथियार की बात है, इंटेलिजेंस की बात नहीं है। मुझे सूझ गया ना, जब बंदा 12वीं पहुंचता कंप्लेक्स हो जाता है, मुझे सूझ गया, मैडम आंसर तो आसान है बहुत ज्यादा,
मैंने पूरे दिन क्लास में फिर बैठ के ऐसे निकाले मजे में आंसर, सारे लोग कर रहे थे जॉट डाउन, आसान था। मैंने ये देखना शुरू कर दिया। कॉमन सेंस वाली फोटो डे 1 नहीं, लेकिन ये मैं भी दिमाग में 3 कॉइन का सैंपल स्पेस मैं कहा इफ इट इज नोन दैट इंग्लिश अगर पता ही है तो दूसरी चीजें तो हुई नहीं हो सकती, उन्हें सैंपल स्पेस में हटा ही दो। हट के जो मॉडिफाइड सैंपल स्पेस बची उसमें से फिर टोटल लगा दो। 10th का बच्चा भी कर सकता है क्वेश्चन, 10th का बच्चा भी कर सकता है क्वेश्चन अगर करना चाहे तो। इजी, लास्ट लेवल है क्या, फोटो बनती हो। What is the probability that head on the third toss given that first 2 tosses resulted in, मैं आगे बता दूं, फर्स्ट 2 का मैंने 4 पढ़ा है, थर्ड क्या पूछता, हेड हाफ। सर फोटो में आया कि नहीं आया, ये जगाना पड़ेगा, पर फ्लेम तेज करनी पड़ेगी तभी बात बनेगी। हो गया। और ये एंगल, मैं कहा सर चेक करो, चाहे ई को सिंपल पूछा था, चाहे ई को एफ बता के पूछा है। बेटा भाषा ठीक होनी शुरू होगी, ये वर्डिंग कैसे बात करती है। ई को एफ बता के पूछो, ई को सिंपल पूछो, प्रोबेबिलिटी बराबर है तो इंडिपेंडेंट होंगे। एफ के पता लगने से ई पे फर्क ही नहीं पड़ रहा तो इंडिपेंडेंट होंगे। एनी डाउट? मैं कहा सर ये तो इंडिपेंडेंट है, यानी दिस इज अ ट्रू फैक्ट। मैं कहा बट इसका फार्मूला ये होता है, यहां से बेटा डिराइव हुआ था इंडिपेंडेंट का गिवन रूल, जो हम आपको रटाते हैं कि अगर P ऑफ E इंटू P ऑफ F, P ऑफ E इंटरसेक्शन F के बराबर आ जाए तो इवेंट्स पक्का इंडिपेंडेंट रहे होंगे। वो यहां से बना है क्योंकि एक्चुअली ये रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ होगा, यानी F के पता लगने से E पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब F के पता लगने से E पे फर्क ही नहीं पड़ रहा, दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट, हेंस प्रूव्ड। इससे फोटो नहीं बनती कभी, फोटो इससे बनती है। लेकिन हाथ बिठाना जरूरी था, कल हाथ बिठा रहा था मैं आपके साथ। एनी डाउट? ऑल इज फाइन। बट अभी अब क्लास में क्या एक्सपेक्टेड आपसे सुनिए। आप ऐसे लिखेंगे सवाल को, डायरेक्ट लिखेंगे, सब जने लिखेंगे, दोबारा पहले सवाल से दोबारा लिखेंगे, डन। आफ्टर दैट आप ये लिखेंगे बेसिक टेंथ, क्या करेंगे, पूरी सैंपल स्पेस लिखेंगे, फिर आप सवाल पढ़ेंगे। ई होता है जो फाइंड करना है, एफ होता है जो पता लग गया है। जो पता लग गया उसके बेसिस पे इररेलेवेंट सैंपल स्पेस काट देंगे आप, जो बचे होंगे उस पे फेवरेबल ऑटो लगाएंगे, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप पहले सोचेंगे कि क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट है कि नहीं। पहले आप सोचेंगे, अपना फैसला करेंगे इंडिपेंडेंट है कि नहीं, फिर आप ये चेक करेंगे। ठीक है? कभी कभी क्या पता लगेगा, P ऑफ E इज नॉट इक्वल टू P ऑफ E ओवर F। अगर बराबर नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। मगर जी F के पता लगने से E पे फर्क पड़ गया तो इंडिपेंडेंट है, ओ सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। और अगर बराबर रहे तो आप नीचे तक लेके आएंगे और ये लेवल हर बार प्रूफ करेंगे, हेंस प्रूफ दे आर इंडिपेंडेंट। ओके, पता लगा कितना लिखवाना चाहते हैं सवाल को? स्टार्ट प्लीज। कुछ क्वेश्चंस मैं कटवा दूंगा अभी स्टार्ट करिए। पहला पेज, तो डाउट सर आपने पहली क्लास सुनी थी इसकी, पिछली, ये लग गया पता अभी? स्टार्ट प्लीज। सर इधर ओके है ये? सर इधर ओके, बेटा डुएबल है। सर आपने पहली क्लास नहीं सुनी, ये हो जाएगा आपका? ये लग गया पता? सर ओके है? सर स्टार्ट प्लीज, सब जने स्टार्ट करिए प्लीज। हाँ बेटा सारे। हाँ बेटा ये हर बार डिराइव करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? भूल जाती है नहीं तो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दोनों, हर सवाल दोनों से बेटा फोटो बनवानी है मैंने, हर सवाल। आज घंटा लग के पेपर के 10 सेकंड भी बचते हो तो मेरे को कबूल है ये बात। हाँ भी कैंसल क्वेश्चन नंबर 13। (22, 23) 13, 22, 23 तीन सवाल कैंसिल कर दो, बाकी सब करने हैं।